हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड है। तो आज का जो मेनली टॉपिक है वो है फंजाई राइजोपस। तो आज के क्लासेस में हम फंजाई राइजोपस के लाइफ साइकिल को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो राइजोपस जो फंजाई है उसके लाइफ साइकिल को देखने से पहले हम उनके सिस्टमैटिक पोजीशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक पोजीशन से ही यह पता लग जाता है कि जो फंजाई है वह किस किंगडम, डिवीजन, सब क्लास, क्लास, ऑर्डर, फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम इनके सिस्टमैटिक पोजीशन पर डिस्कस करेंगे। तो जो राइजोपस फंजाई है उसका जो किंगडम है वह माइकोटा से बिलोंग करता है, डिवीजन यू माइकोटा से बिलोंग करता है, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना से बिलोंग करता है, क्लास जाइगोमास्टिस, ऑर्डर म्यूकोरेस एंड फैमिली म्यूकोरेसी। तो आपने जो राइजोपस फंजाई है उनके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखा। तो ये जो सिस्टमैटिक पोजीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी जब फंजाई या फिर एल्गी को लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करने जाते हैं तो उससे पहले हम उनके सिस्टमैटिक पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो अब हम इनके देखेंगे कि ये जो राइजोपस फंजाई है ये कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, किस प्रकार के डिजीज को कॉज करते हैं। तो देखिए, द जीनस राइजोपस इज रिप्रेजेंटेड सम 50 स्पीसीज विच ग्रो एज सेप्रोफाइट। जो 50 स्पीसीज है राइजोपस के वे ग्रो करते हैं सेप्रोफाइट कंडीशन में, वाइड वैरायटी ऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक ब्रेड एंड जेली। तो जो जीनस हमने बताया अभी कि जो जीनस राइजोपस के जो 50 जीनस स्पीसीज हैं ये सेप्रोफाइट कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट लाइक ब्रेड एंड जेली। तो जब ब्रेड, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड आप सभी लोग जानते ही होंगे, ब्रेड और जेली। तो जो ब्रेड होता है वो जब नमी के कांटेक्ट में आता है तो नमी के कांटेक्ट में आने पर ही जो उसमें व्हाइट व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स होते हैं उसी को हम राइजोपस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस जो राइजोपस है इसको हम कॉमनली नेम में ब्रेड मोल्ड से भी डिफाइन करते हैं। और जो ये राइजोपस है ये एक प्रकार के डिजीज को भी काज करता है और ये डिजीज बहुत ही इन्फेक्टेड होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो देखिए ये कैसे काज करता है डिजीज को। तो जो राइजोपस है ये काज करता है म्यूकर माइकोसिस को, एक प्रकार का डिजीज है ये। और यह म्यूकर माइकोसिस को काज करता है डोमेस्टिक एनिमल के अंदर। तो डोमेस्टिक एनिमल के अंदर काज होता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये डोमेस्टिक एनिमल के अंदर जब काज हो रहा है तो ये ह्यूमन बीइंग्स को कैसे इन्फेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि जो राइजोपस है वो म्यूकर माइकोसिस डिजीज को कॉज किया डोमेस्टिक एनिमल के अंदर, जैसे कि काऊ हो गया या फिर बफेलो हो गया। तो जब ह्यूमन बीइंग्स उनके दूध को पीते हैं, पीने के बाद जो इन्फेक्टेड डोमेस्टिक एनिमल है जैसे बफेलो या फिर काऊ जो भी हो गए, तो वे जो म्यूकर माइकोसिस डिजीज है वे दूध के थ्रू ही या फिर मिल्क के थ्रू ही चले आते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आने पर ये तुरंत ही इंटरनल नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देते हैं और पूरी तरीके से खराब हो जाता है इंटरनल नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत ही इन्फेक्टेड होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो काज करते हैं म्यूकर माइकोसिस को। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि ऑकरेंस कर बेसिस पर और ये किस प्रकार के डिजीज को कॉज किए। तो अब हम इनके जो फंजाई राइजोपस है इनके हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे कि इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें कितने प्रकार के हाइपी प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले कि जो हाइपी और माइसीलियम है ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में राइजोपस के तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्पोरेंजियोफोर, दूसरा स्टोलेन एंड तीसरा राइजोइड्स। जो ये आप लोगों को सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है इसे हम स्पोरेंजियोफोर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन स्ट्रक्चर है इसे हम स्टोलेन, और ये जो नीचे जस्ट स्टोलेन के नीचे है ये राइजोइड्स, इसे हम राइजोइड्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही राइजोइड्स, स्टोलेन और स्पोरेंजियोफोर ये तीन प्रकार के माइसीलियम या फिर हाइपी प्रेजेंट होते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में राइजोपस के। तो ये जो सिलेंड्रिकली स्पोरेंजियोफोर है जस्ट इसके टिप पर ये जो देखिए ब्लैक ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्पोरेंजियम बोलेंगे। और स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि आगे आप इसका यूज आप देखेंगे। तो ये टिप पर जो स्पोरेंजियोफोर के टिप पर है उसे स्पोरेंजियम बोलेंगे और स्पोरेंजियम के जस्ट नीचे जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कॉल्यूमेला बोलेंगे।
तो ये देखा आप लोगों ने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई राइजोपस। तो हमने देख लिया राइजोपस के स्ट्रक्चर को भी। तो अब हम आएंगे इनके मेनली रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो अब हम देखेंगे कि इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि टूटना। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। और फ्रेगमेंटेशन किसका होगा? स्टोलेन को होगा। जब अभी हमने बताया कि जो हाइपी है, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन स्ट्रक्चर, इसे हम स्टोलेन बोल रहे हैं। जब यही मैच्योरेशन कंडीशन में ये टूट जाएंगे तो ये जो स्टोलेन है ये कैपेबल हो जाते हैं डेवलप्ड करने के लिए न्यू माइसिलियम को। तो ये देखा आप लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर स्टोलेन के थ्रू। तो अब हम इनके बात करेंगे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे। और जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, और ये टॉपिक भी आपके एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत करिए, आप लोगों को सभी टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो अब मैं बात करना जा रहा हूँ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे फंजाई राइजोपस की। तो जो फंजाई राइजोपस है उसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है एप्लाइनोस्पोर के द्वारा। तो अब हम देखेंगे कि एप्लाइनोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, एप्लाइनोस्पोर कैसे प्रोड्यूस्ड करेगा एक ब्रांच्ड माइसिलियम या फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बॉडी को। जो राइजोपस है वह राइजोपस कैसे डेवलप्ड होता है एप्लाइनोस्पोर के द्वारा। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। सबसे पहले उस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है उसको हम डिटेल में फिगर के थ्रू और अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे हमें पूरा जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मेथड है और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले याद कर लीजिए कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है एप्लाइनोस्पोर के द्वारा। तो अब आइए पॉइंट की तरफ। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में इट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। फेवरेबल कंडीशन में जो ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वह बहुत ही कॉमन मेथड है। लेकिन जब आप एग्जाम में इसको अगर क्वेश्चन आया तो लिखेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये पॉइंट जरूर मेंशन करना होगा कि अंडर फेवरेबल कंडीशन में, कि जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा तब ये एक कॉमन मेथड है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का बाई एप्लाइनोस्पोर के द्वारा ही तो हो रहा है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो कैसे हो रहा है एप्लाइनोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन राइजोपस फंजाई में। The multinucleate eplinospore or sporangiophore are formed inside round black sporangia। जो ये स्पोरेंजियोफोर है या फिर एप्लाइनोस्पोर है, तो हमने अभी आप लोगों को वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में राइजोपस की बताया कि जो ये सिलेंड्रिकली लाइक स्ट्रक्चर इसे हम स्पोरेंजियोफोर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जस्ट इसका टिप पे जो प्रेजेंट है इसे हम स्पोरेंजियम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो स्पोरेंजियम है इसी के अंदर ही एप्लाइनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए यही पॉइंट मेंशन किया गया है कि द मल्टीन्यूक्लिएट एप्लाइनोस्पोर आर स्पोरेंजियोफोर आर फॉर्म्ड इनसाइड राउंड ब्लैक स्पोरेंजिया विथ आकर्षणीय टिप ऑफ द स्पोरेंजियोफोर। और ये जो एप्लाइनोस्पोर तो डेवलप्ड हो ही रहा है स्पोरेंजियम के अंदर, और जो स्पोरेंजियम है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? टिप पर। देखिए यहाँ पर आप फिगर में ये जो स्पोरेंजियोफोर है इसके जस्ट टिप पर ही स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और स्पोरेंजियम के अंदर ही एप्लाइनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, विच ऑकर सिंगली टिप ऑफ द स्पोरेंजियो एट द टाइम ऑफ स्पोरेंजियम फॉर्मेशन द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर वेल स्वेल नोब लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पोरेंजियम के अंदर एप्लाइनोस्पोर का जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये फिर कन्वर्टेड हो जाएंगे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर में। और फिर उसके बाद देखिए द साइटोप्लाज्म विथ मेनी न्यूक्लियाई, और जो इनका साइटोप्लाज्म होगा वे बहुत सारे न्यूक्लियाई के साथ प्रेजेंट होगा। किनका साइटोप्लाज्म? एप्लाइनोस्पोर का साइटोप्लाज्म, जो कि स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप्ड हो रहा है। जब होने लगेगा तभी ये नोब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वे मैनी न्यूक्लियाई के साथ प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि यहाँ पर देखिए आप, टिप ऑफ swollen knob like structure vessel the cytoplasm with many nuclei flow from sporangiopore into Schwann vessels. Schwann vessel में ये प्रेजेंट होंगे, अल्टीमेटली डेवलप इनटू लार्ज ग्लोब स्ट्रक्चर। जब ये और मेच्योर हो जाएंगे, मेच्योर होने लगेंगे और तो इनकी साइज इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के बाद जो स्पोरेंजियम के अंदर जो एप्लाइनोस्पोर हुए इनकी साइज इंक्रीज होगी, तो स्पोरेंजियम जो है वे ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर की तरह अपीयर होने लगेगा। तो अल्टीमेटली जो स्लोवेन नोब लाइक स्ट्रक्चर है वे अल्टीमेटली ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। द यंग स्पोरेंजियम कॉन्टेक्ट टू यंग स्पोरेंजियम, यहाँ पर देखिए सॉरी मिस प्रिंटिंग के कारण यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस हो चुके हैं। यंग स्पोरेंजियम द कॉन्टेक्ट ऑफ यंग स्पोरेंजियम, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मिस प्रिंट हो चुका है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। तो हमने बताया कि अभी की ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे जब डेवलप्ड होगा एप्लाइनोस्पोर किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। सम डिफरेंशिएट इनटू पेरिफेरल डेंस मल्टीन्यूक्लिएट रीजन, और ये फिर जल्द ही मल्टीन्यूक्लिएट रीजन में प्रेजेंट होंगे। एंड सेंट्रल रीजन, तो हमने बताया अभी कि जो डेवलप्ड होंगे जब एप्लाइनोस्पोर स्पोरेंजियम के अंदर, तो ये फिर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। और ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के बाद जब ये और मेच्योरेशन कंडीशन होगी, जब पूरी तरीके से डेवलप्ड होने लगेंगे, तब ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जो है कि पहला मल्टी न्यूक्लिएट रीजन है और दूसरा है सेंट्रल रीजन है विथ स्मॉल वैक्यूल। जो सेंट्रल रीजन है वह स्मॉल वैक्यूल के साथ प्रेजेंट होगा, और ये जो दूसरा है मल्टी न्यूक्लिएट रीजन, वे मल्टी न्यूक्लिएट रीजन ये टिप पर प्रेजेंट होगा, सेंट्रल रीजन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा। तो हमने आप अभी तक जो जितना भी बताया फंजाई राइजोपस को, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आगे देखिए कि क्या होता है। न्यूक्लियाई फाइनली अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, और जो न्यूक्लियाई है यह फाइनली डोम लाइक स्ट्रक्चर की तरह अपीयर होने लगेंगे। द सेंट्रल वैक्यूलेटेड रीजन इज नोन एज कैल्यूमेला, और जो सेंट्रल वैक्यूलेटेड रीजन है हमने आप लोगों को बताया जब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बता रहे थे, जो ये सेंट्रल नोब जो सेंट्रल है इसे ही हम कैल्यूमेला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कैल्यूमेला किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कैल्यूमेला बोलेंगे। द आउटर रीजन ऑफ स्पोर क्लीवेज, और जो मल्टी न्यूक्लिएट रीजन है, एक तो रीजन था मल्टी न्यूक्लिएट और दूसरा सेंट्रल रीजन जिसे हम कैल्यूमेला से डिफाइन किए। और जो मल्टी न्यूक्लिएट रीजन है वहीं जब मैच्योर हो जाएगा पूरी तरीके से, मैच्योर होने के बाद वहां से ही स्पोर्स डिस्पर्स होंगे। उनका जो आउटर लेयर है मल्टी न्यूक्लिएट रीजन का आउटर लेयर जब टूटेगा, टूटने के बाद टूटेगा कब, जब उनका फेवरेबल कंडीशन आएगा और एप्लाइनोस्पोर पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके होंगे तब, तो वहां पर उनका जो आउटर वाल है वह टूटेगा। टूटने के बाद वे जो स्पोर हैं वे डिस्पर्स होंगे। डिस्पर्स होने के बाद क्या होगा कि द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल मल्टी न्यूक्लिएट बेसमेंट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लोब्स, के में ट्रांसफॉर्म अपने आप से ही हो जाएंगे। तो फिर अब आगे देखिए कि क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एप्लाइनोस्पोर। तो अब यहाँ पर एक और मेन पॉइंट, जो एप्लाइनोस्पोर होते हैं वे पहली बात तो वे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट होने के साथ साथ ही वे नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि वहां उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। एट मैच्योरिटी वाल स्पोरेंजियम कन्वर्टेड इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर, जो डिस्पर्स हुए हैं, जो स्पोर डिस्पर्स हुए हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड रीजन से, वे फिर कन्वर्टेड हो जाएंगे किसमें, कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। इस पर जर्मिनेट प्रोड्यूस्ड, फिर जो स्पर्म है ये जर्मिनेट होगा और प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस्ड करेगा जर्म ट्यूब को, और जर्म ट्यूब जब प्रोड्यूस्ड होगा तब फिर डेवलप, जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरेशन के बाद द जर्म ट्यूब डेवलप्ड इनटू ब्रांच्ड माइसीलियम, और ये फिर एक प्रकार के ब्रांच्ड माइसीलियम को डेवलप्ड कर देगा, किसके थ्रू, एप्लाइनोस्पोर के थ्रू। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूं कि एप्लाइनोस्पोर द्वारा कैसे एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है एप्लाइनोस्पोर के द्वारा, ये अपने फेवरेबल कंडीशन में एक कॉमन मेथड है।
तो ये जो एप्लाइनोस्पोर है इसका फॉर्मेशन स्पोरेंजियम के अंदर होता है और स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोफोर के जस्ट टिप पर प्रेजेंट होता है। और जब ये स्पोरेंजियम के अंदर एप्लाइनोस्पोर का फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम नो ब्लैक स्ट्रक्चर में होगा और फिर नो ब्लैक स्ट्रक्चर में जब और एप्लाइनोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, साइज में एप्लाइनोस्पोर इंक्रीज होंगे तो ये फिर ग्लो ब्लैक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो स्पोरेंजियम है ये ग्लो ब्लैक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये स्पोरेंजियम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट था मल्टी न्यूक्लिएट रीजन एंड दूसरा पार्ट था सेंट्रल रीजन जो कि स्मॉल वैक्यूलेटेड न्यूक्लियाई के साथ था। तो जो सेंट्रल रीजन है उसे हम कॉलुमेला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जो मल्टी न्यूक्लिएट रीजन था यही स्पोर को प्रोड्यूस्ड करता है। जब इनकी आउटर लेयर जब पूरी रप्चर हो जाएंगी, रप्चर होने के बाद यहीं से स्पर्म प्रोड्यूस्ड होगा और स्पर्म प्रोड्यूस्ड होने के बाद ये अल्टीमेटली क्या होंगे कि ये जब मेच्योर होने लगेंगे, मेच्योर होने के बाद ये कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के बाद इसमें जर्म ट्यूब प्रोड्यूस्ड होंगे और ये जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होने के बाद जब इनका अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर होने के बाद ये एक जर्म ट्यूब डेवलप इनटू ब्रांच्ड माइसिलियम और ये एक जो जर्म ट्यूब है ये एक ब्रांच्ड माइसिलियम की तरह अपीयर होने लगेंगे। तो आपने इसको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू समझा। तो अब ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है एप्लाइनोस्पोर के थ्रू, इसको अब आप फिगर के थ्रू भी समझ लीजिए क्योंकि फिगर आप एग्जाम में बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि ये जो एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है राइजोपस का, इसके टिप पर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है इसे स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे। और जब इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर जो एप्लाइनोस्पोर है वे फॉर्मेशन होने लगेगा तो वे फिर ये जो स्पोरेंजियम है वे नो ब्लैक स्ट्रक्चर में हो जाएगा। फिर और जब साइज में इंक्रीज होंगे एप्लाइनोस्पोर मतलब कि और डेवलप्ड होंगे, मेच्योर होंगे तो ये ग्लो ब्लैक स्ट्रक्चर में, ग्लो ब्लैक स्ट्रक्चर में होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। जो आउटर रीजन है इसे हम पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है ये मल्टी न्यूक्लिएट के साथ प्रेजेंट होता है क्योंकि एप्लाइनोस्पोर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। और जो ये सेंट्रल रीजन है इसे हम कॉलुमेला से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है इसी यहीं जब पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप्ड होने के बाद इनका जो आउटर लेयर है ये रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद यहीं से देखिए ये मल्टी न्यूक्लिएट जो स्पोर हैं ये रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद ये देखिए यहाँ पर यही मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर हैं ये रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए और फिर फेवरेबल और इनका फेवरेबल कंडीशन मतलब कि और मेच्योर हुए और मेच्योर होने के बाद ये प्रोड्यूस्ड किए किसको, जर्म ट्यूब को। और फिर यही जर्म ट्यूब कन्वर्ट हो गया, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, एक ब्रांच्ड माइसिलियम के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। तो जो आज का क्लासेस था वे यहीं तक, क्योंकि इसका जो ये राइजोपस फंजाई है इसका जो लाइफ साइकिल है वह बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की क्लासेस में हमने देखा जो राइजोपस फंजाई है उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये किस प्रकार के डिजीज को कॉज करते हैं और कैसे कॉज करते हैं, कहाँ पर इन्फेक्टेड होते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पर भी बात किया, वेजिटेटिव भी स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उस पर भी हमने डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो ये राइजोपस फंजाई का नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड है जिसे हम क्लेमाइडोस्पोर मेथड बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पर दोनों टॉपिक पर उस क्लास में हम पूरी तरीके से राइजोपस का जो लाइफ साइकिल है उसको हम खत्म कर देंगे। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी पार्ट जो राइजोपस फंजाई है इसी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।